पीडीएलएड के दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके अभ्यर्थियों के लिए इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बात करेंगे। उनके रिजल्ट के बारे में बात कर लेंगे। हजारों अभ्यर्थी लगातार बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको पता ही होगा अप्रैल माह में आपकी परीक्षाएं आयोजित की गई थी पीएनपी कोर्स से, और यहाँ पर 29 अप्रैल से आपकी एग्जाम कॉपी भी चेक होना स्टार्ट हो चुकी है। 13 मई तक आपकी कॉपियों का मूल्यांकन कार्य चलने वाला है। 13 मई के बाद आपका रिजल्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो रिजल्ट में बैक कब लगती है, स्टूडेंट्स की बैक लगने पर होता क्या और आपका बैक पेपर आखिर कब होता है, विस्तार से जानेंगे सारी चीज़ें। जितने भी नए अभ्यर्थी हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर दें ताकि सभी भाई बहनों को इस बारे में पता चल सके। सबसे पहले तो बात करते हैं आपके रिजल्ट के बारे में। आपका जो रिजल्ट है उसे आने में कम से कम अभी 2 महीने तक का जो समय है वो लग सकता है। अभी आपका मई का मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो मई के मंथ में आपका रिजल्ट आने से रह गया। ठीक है, जून के अंतिम सप्ताह में आपका रिजल्ट आ सकता है, और जून में अगर आपका रिजल्ट नहीं आ पाता है तो ये जो महीना है, जो डेट है, वो जुलाई तक पहुंच सकती है। यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो आपको जुलाई में देखने के लिए मिल सकता है। ये एक एक्सपेक्टेड डेट है जो यहाँ पर आपको बताई जा रही है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की बैक कब लगती है। आपको पता ही होगा यहाँ पर जो आपके रिटन एग्जाम पीएनपी की ओर से कंडक्ट किए जाते हैं उनमें आपको 50% यानी कि 50% मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। जैसे कि जो पेपर आपका 50 अंक का होता है उसमें आपको 25 अंक यानी कि 25 मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। अगर आपके 25 से एक भी अंक कम आता है, एक भी नंबर कम आता है, यानी कि 24 रह जाते हैं आपके, तो वहाँ पर उस सब्जेक्ट में आपकी लग जाती है बैक। इसी तरह से जो पेपर आपका 25 अंकों का होता है यानी कि 25 नंबर वाला जो पेपर होता है उसमें आपको 25 में से 12 मार्क्स यानी कि 12 अंक लाना कंपलसरी होता है। 12 से एक भी मार्क्स अगर आपका कम आता है, मान लीजिए आपके 11 मार्क्स आए, तो उस सब्जेक्ट में आपकी लग गई बैक, जिस सब्जेक्ट में 11 मार्क्स आए 25 वाले पेपर में। तो इस तरह से लगती है बैक। अब बैक लगने पर क्या होता है, अधिकतम 2 सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक लगती है, कोई भी 2 सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक लगती है अधिकतम, ठीक है, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट तक तो आप कवर कर सकते हैं, यानी कि 2 सब्जेक्ट में आप बैक पेपर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसका बैक पेपर हो जाता है। बैक पेपर कब होगा, जैसे कि मान लीजिए अभी आपने सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा दी है और सेकेंड सेमेस्टर में आपकी बैक लग गई, तो ये पूरे 1 साल के बाद सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम जब दोबारा से होंगे, ठीक है, पूरे 1 साल के बाद, 6 मंथ नहीं जोड़ेंगे आप जोड़ेंगे पूरी 1 साल, यानी कि 12 मंथ, 12 महीने के बाद जब आपके सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, ठीक है, जो नए स्टूडेंट्स आएंगे नेक्स्ट सेमेस्टर वाले, तो उनके जब सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम होंगे तो उनके साथ में आपका बैक पेपर होगा। पूरी 1 साल के बाद आपका बैक पेपर होता है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बैक पेपर कब होता है, पूरी 1 साल के बाद होता है। और बैक लगने पर होता क्या, आपको अगर एक सब्जेक्ट में बैक लगी है तब भी आपका बैक पेपर हो जाएगा, और 2 सब्जेक्ट में बैक लगी है तब भी आपका बैक पेपर हो जाएगा। मान लीजिए 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में आपने तीसरे सब्जेक्ट में भी बैक लगा दी, किन्हीं भी 3 सब्जेक्ट में आपकी बैक लग गई, तो आपका बैक पेपर होगा ही नहीं। आपको दोबारा से 1 साल के बाद इसी सब्जेक्ट, इसी सेमेस्टर के सारे पेपर दोबारा से देने होंगे। जिस सब्जेक्ट में, जिस सेमेस्टर में आपकी बैक लगी, मान लीजिए सेकेंड सेमेस्टर में आपकी बैक लगी है 3 सब्जेक्ट में, ठीक है, 3 सब्जेक्ट में बैक लग गई, या 4 में लग गई, या 5 में लग गई, 2 से ज़्यादा जैसे ही अगर आप सब्जेक्ट में बैक लगाते हैं तो फिर आपको उस सेमेस्टर के सारे पेपर दोबारा से देना होंगे, और वो भी पूरे 1 साल का समय आपका पूरा बर्बाद जाएगा। पूरे 1 साल के बाद आपके दोबारा से बैक पेपर होते हैं, ये यहाँ पर आपको ध्यान देना होता है। ठीक है, तो बैक पेपर कब होते हैं, पूरे 1 साल के बाद होते हैं, जिसकी अभी आपने सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा दी है। अब सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा देने के आप थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं, ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर में आपका सेकेंड वाला तो बैक पेपर होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर के साथ में जो पेपर होंगे वो फर्स्ट सेमेस्टर के होंगे और थर्ड सेमेस्टर के होंगे, तो इसमें सेकेंड सेमेस्टर कहीं पर आ नहीं रहा है। ठीक है, जब आप फोर्थ सेमेस्टर में पहुंचेंगे, थर्ड सेमेस्टर को क्लियर करने के बाद जब आप फोर्थ सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो फोर्थ के साथ में कौन से पेपर होते हैं, सेकेंड सेमेस्टर के। ठीक है, तो अभी जो सेकेंड सेमेस्टर में आपकी बैक लगी है वो आपका कब क्लियर होगा, फोर्थ सेमेस्टर में जब आप पहुंच जाएंगे। तो वहाँ पर क्या होता है, पिछले जो आपके पीछे जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके जब सेकेंड सेमेस्टर के पेपर होंगे तो उसी में आपको बैक पेपर हो जाएगा। बैक लगने पर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर आपके 2 सब्जेक्ट में बैक लगती है अधिकतम तो आपका बैक पेपर हो जाएगा, लेकिन आपको बैक पेपर ही देना होगा उस सब्जेक्ट का जिस सब्जेक्ट में बैक लगी है। लेकिन अगर आपके 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक लगती है तो आपको उस सेमेस्टर के सारे पेपर दोबारा से देना होंगे, और आप अगले सेमेस्टर में प्रमोट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अगले सेमेस्टर में आप नहीं पहुंच पाते हैं, अपने उसी सेमेस्टर में रह जाएंगे जिस सेमेस्टर में आप अभी हैं। अगर 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक लग रही तो आप उसी सेमेस्टर में रह जाएंगे जिस सेमेस्टर में आप अभी हैं, और 1 साल के बाद उस सेमेस्टर को आपको दोबारा से क्लियर करना होगा, यानी कि आपका पूरा 1 साल जो है वो बर्बाद चला जाएगा।
आप 1 साल पीछे पहुंच जाएंगे अपने दूसरे साथियों से। तो आप कोशिश करें परीक्षा की तैयारी अब अभी से कर लें। जिन स्टूडेंट्स का अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने के लिए अब थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के, वो अभी से परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। नए वाले डीएलएड चैनल की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है, जहां पर आपको लगातार क्लासेस दी जाएंगी। फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस चल रही, थर्ड सेमेस्टर की बहुत जल्दी दी जाएंगे, तो वहां पर जाकर आप जुड़ जाइए। नए वाले डीएलएड चैनल की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई। बाकी रिजल्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, आप जून तक का वेट कीजिए। जून से पहले रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। जून में आपके रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे पीएनपी की ओर से। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि अभी बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन सभी को पता चल चुका है कि पीएनपी बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ी के साथ कार्य करती है, तो रिजल्ट जल्दी नहीं आते हैं। बाकी अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। और बैक लगने पर क्या होता है, एक बार आपको स्क्रूटनी का मौका दिया जाता है, लेकिन वो केवल नाम के लिए होता है। ओनली 1% स्टूडेंट्स के भी मार्क्स मुश्किल से बढ़ पाते हैं, उसमें बस केवल किस्मत साथ देती है। बाकी दूसरी चीज़ क्या साथ देती है वो आपको आगे आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। स्क्रूटनी में बहुत ही कम, मान लीजिए यहाँ पर 200 से 300 स्टूडेंट्स जब अप्लाई करते हैं तो उनमें से 1 या 2 स्टूडेंट्स के ही मार्क्स बढ़ पाते हैं। बैक लगने पर स्क्रूटनी का मौका दिया जाता है, उसमें से आपके एग्जाम कॉपी को एक बार दोबारा से देखा जाता है कि कहीं पर मार्क्स जो हैं वो गलत ऐड तो नहीं हुए हैं, तो उसमें 1-2 नंबर बढ़ने के चांसेस रहते हैं, वो बहुत ही कम स्टूडेंट्स के। उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मार्क्स चेंज नहीं हो पाते हैं, बस कुछ ही स्टूडेंट्स के मार्क्स चेंज हो पाते हैं। इसलिए सभी स्टूडेंट्स से दोबारा से बैक पेपर दे देते हैं, तो वो आसानी से क्लियर आपका हो जाता है। लेकिन बैक पेपर अधिकतम 2 सब्जेक्ट में ही होता है। 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक लगती है, यानी कि आप फेल होते हैं, तो वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट के पेपर दोबारा से देना होते हैं उस सेमेस्टर का, और उस सेमेस्टर आप उसी सेमेस्टर में रह जाते हैं, अगले सेमेस्टर में आप पहुँच नहीं पाते हैं, पूरा 1 साल आपका बर्बाद होता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। बाकी जो स्टूडेंट्स अभी जिस सेमेस्टर की परीक्षाएं देने वाले हैं, जैसे कि पहले सेमेस्टर की और तीसरे सेमेस्टर की, वो अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से अभी से कर लें, क्योंकि एग्जाम के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलता है। मुश्किल से 1 से 1.5 महीने का समय मिलता है। जैसे आपकी एग्जाम स्कीम आती है तुरंत आपके एग्जाम होना स्टार्ट हो जाते हैं 1 से 1.5 महीने के अंदर। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।